आज के दिन मेरे प्रियो जो परमेश्वर हमें बताना और सिखाना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं मेरे प्रियो कि आज के दिन परमेश्वर ने कहा कि प्रेयर रखो, प्रार्थना करो। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब यहाँ पर एक विश्वास से आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं। कुछ बातें हैं मेरे प्रियो जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है मसीह लाइफ में, मसीह ज़िंदगी में। हालेलुया। आगे से पीछे तक आप सब बैठे हुए हैं, परमेश्वर के जन हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में यहाँ पर आए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। इसका मतलब कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। और आप तो करते ही हैं, लेकिन आपसे पहले परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारे ज़िंदगी में कई बार हम सोचते हैं, कई बातों को विचार करते हैं, कई बातें हमारे आपके लाइफ में चलती हैं। हम अपने ज़िंदगी में अलग अलग तरीक़ों से कई बार बढ़ने की कोशिश करते हैं और कई बार हम सफल भी होते हैं और कई बार सफल नहीं हो पाते हैं, है ना। लेकिन आज परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाना चाहते हैं, कुछ बातों को बताना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, 4 बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और इन 4 बातों को हमें अपने ज़िंदगी में देख और समझ कर चलना है। और यदि हम इन 4 बातों को वास्तव में सही रीति से हमने फॉलो कर लिया, हम इसके अनुसार चलने लग गए, तो परमेश्वर हमारे आपके ज़िंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। एक बात तो परमेश्वर ये बताते हैं मेरे प्रियो कि इस दुनिया में जब हम और आप आए हैं, हम लोग अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अपना दिमाग जैसे लगता हम वैसे दौड़ाते हैं, हमें जो समझ में आता हम वो काम करते हैं। लेकिन योजना तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन सफल करना परमेश्वर का काम होता है। हम अपने लिए बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं। मनुष्य अपने लिए बहुत सारे ऐसी योजनाओं को बनाता है, विचार करता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, ये करना है, ऐसा चलना है, ऐसा वो करना है। बहुत कुछ इंसान जो है ऐसी योजनाओं को बनाता है, लेकिन कई बार वो योजनाएं जो सफल हो जाती हैं और कई बार नहीं हो पाती हैं, है ना। कई बार मनुष्य जो विचार करता है कि नहीं मुझे ऐसा करना है और ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बाइबल इस बात को बताती कि जब तुम अपनी योजनाओं को बनाओ, जब तुम इस संसार के अंदर अपनी योजनाओं को बनाओ, तो उस योजना में मुझे जरूर शामिल करना, मतलब परमेश्वर को जरूर शामिल करना। क्योंकि जब मनुष्य की बनाई योजना में परमेश्वर शामिल होंगे और परमेश्वर का जब हस्तक्षेप उसमें होगा, तो योजना जो आपने बनाई है वो सफल होगी। आपने जो कार्य सोचा मन के अंदर वो सफल होगा। कई बार मनुष्य कुछ सोचता है, मैं ये बिजनेस कर लूँ, मैं ये नौकरी कर लूँ, मैं इस चीज़ का व्यापार कर लूँ, मैं ये वाला काम कर लूँ, या ये प्लान डाल लूँ, या ये कर लूँ, और इंसान को घाटा लगते जाता है। कई बार घाटा लगता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद घाटे पे चले जाते हैं। विचार तो बनाते हैं, योजना तो बनाते हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग जो योजना बनाता उसको वो करते हैं, और कई बार वो सफल होते हैं, कई बार नहीं हो पाते। लेकिन बाइबल इस बात को बोलती है कि जब भी तुम योजना बनाओ, जो भी तुम योजना बनाओ, उस योजना में तुम बस मुझे शामिल कर लो। परमेश्वर कहता है मुझे शामिल कर लो, और उसके बाद तुम योजना को बनाओ, उसके बाद तुम उस काम को करो, उसके बाद तुम जो कुछ बिजनेस करना चाहते हो, जो तुम कार्य करना चाहते हो, जैसी सेवकाई करना चाहते हो, जिस तरीके से बढ़ना चाहते हो, लेकिन उसमें पहले मुझे शामिल कर लो। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को शामिल कर लेंगे, जब हम यीशु मसीह को शामिल कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारे काम जो है वो सफल होंगे। पतरस पूरी रात गया मछली पकड़ने, पूरी रात मछली पकड़ा, एक भी मछली हाथ में नहीं आई, और जाल को धोने लगा। उसके बाद पतरस के पास यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह उसके कार्य में शामिल हुए। यीशु मसीह ने देखा ये पतरस बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा साधारण व्यक्ति है, मछुआरा है ये, और ये एक भी पूरी रात मेहनत इसने किया और एक भी मछली इसने नहीं पकड़ा। तो एक काम मैं इसके लिए करता हूँ कि मैं इसमें मिलता हूँ, इससे मैं मिलता हूँ, और मिलने के बाद इसकी हेल्प करता हूँ। और आपको पता है, जब यीशु मसीह
पतरस से मिले और वहां पर दोनों जब नदी किनारे मुलाकात कर रहे हैं और यीशु मसीह उससे कहता पतरस से कि पतरस नाव को थोड़ा किनारे अलग कर, क्योंकि मुझे अभी प्रचार करना है। वहां दोनों जन, एक पतरस जो पूरी रात मेहनत किया, वो पतरस जो पूरी रात अपने बुद्धि दिमाग का, अपने जो भी उसके साथी रहे होंगे बोलना होगा रात भर, अरे यहाँ पे डालना जाल, अरे वहां पे डालना जाल, अरे उस जगह में चलो, अरे थोड़ा सा नाव और बढ़ाओ, चलो यहाँ पर डालते हैं, चलो यहाँ पे। पूरी रात उन लोगों ने, साथियों ने उसके मिलकर जाल को कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां वो डालते रहे। लेकिन बाइबल बताती कि पूरी रात जाल को डाला लेकिन मछली एक भी नहीं पकड़ में आया। लेकिन सवेरे जब यीशु मसीह मिलते हैं और यीशु मसीह से मुलाकात होती है और यीशु मसीह मिलने के बाद पतरस से कहते हैं कि थोड़ा सा नाव को किनारे हटा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम है, मुझे भी प्रचार करना है। और वो प्रचार करते हैं और पतरस भी ध्यान से सुनता, जालों को भी धोता रहता और सुनता रहता, यीशु मसीह प्रचार करते हैं। और जब यीशु मसीह देखते हैं कि पतरस ने कुछ नहीं कहा, मेरा मदद किया प्रचार करने में, सहायता करने में, तो यीशु मसीह पतरस को बोलते कि चल अब जाल को गहरे में चल के डाल। और क्या किया, जब जाल को गहरे में डाला तो बहुत सारी मछली घेर ला। पतरस अकेले संघर्ष कर रहा था, पतरस अकेले चल रहा था, पतरस अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था। पतरस एक मछुआरा था, पतरस के पास बचपन से तैरने की जो मेरे प्रिय उसको नॉलेज था, पतरस को बचपन से मेरे प्रिय मछली पकड़ने का नॉलेज था। यीशु मसीह बचपन से बढ़ई था, यीशु मसीह को मछली पकड़ने का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि पतरस चल और चल के जाल को गहरे में डाल। और इतनी सारी मछली उन लोगों ने पकड़ा कि यहाँ तक कि जाल फटने लगी और दूसरे नाव वालों को भी बुलाना पड़ा कि आओ भैया हमारे साथ, जो मछलियों को हमने पकड़ा है तुम भी आओ और हमारी मदद करो, क्योंकि हमारी जालें फट रही है और नाव जो है वो डूब रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस चीज में यीशु मसीह शामिल हो जाएगा, तो चाहे तुम बढ़ई हो, चाहे तुम मछुआरे हो, चाहे तुम वेल्डर्स हो, चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम व्यापारी हो, चाहे तुम बिजनेसमैन हो किसी भी प्रकार के, चाहे मेरे प्रिय तुम नौकरी करने वाले हो, जब तुम्हारे हर क्षेत्र में यीशु मसीह आएगा तब तुम्हारे सेवक, तुम्हारा काम जो है, तुम्हारी सेवा जो है, तुम्हारी नौकरी जो है, तुम्हारा बिजनेस जो है वो सफल होगा। हालेलुया। बगैर यीशु मसीह के कुछ नहीं होने वाला, बगैर यीशु मसीह के कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को आज अपने जीवन में गांठ बांध लेना है। हालेलुया। इसलिए कई बार हम कोशिश करते हैं, कई बार हम कोशिश करते हैं हम ऐसे बढ़े, हम वैसे बढ़े, जब नहीं बढ़ पाते तो हम टेढ़े तरीके से बढ़ने की कोशिश करते हैं, जब नहीं बढ़ पाते तो हम सोचते हैं अब हम ऐसा करें। कई बार जब नहीं बढ़ पाते तो छल करते हैं, कपट करते हैं, है ना, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं और उस तरीके से भी कई बार लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन बाइबल कहती तुम्हें ऐसे नहीं बढ़ना है, बाइबल बताती तुम्हें ऐसे नहीं बढ़ना है, तुम्हें सीधाई से बढ़ना है, तुम्हें सत्य से बढ़ना है, तुम्हें सही रास्ते से बढ़ना है और सही मार्ग से तुम्हें बढ़ना है। तुम्हें गहरे में जाल को डालना है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तब। हालेलुया। इसलिए आज यीशु मसीह को अपने लाइफ में बुलाना है, आज यीशु मसीह को अपने जिंदगी में बुलाना है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 और 6वां पद कहता है, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बाइबल क्या बताती, नीति वचन 3 का 5 और 6 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या करना। क्या बोल रही बाइबल यहां पर बता रहा है परमेश्वर का वचन, तू अपने समझ का सहारा मत लेना। यहां पर मेरे प्रियो, कई बार हम और आप अपने समझ का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा विचार हमारे आपके मन में आता है, हम और आप कई बार अपना जो बुद्धि है उसको बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग को लगाते हैं और हम सोचते हैं कि हम ऐसा करें। अभी मैं इसको 2-3 बातों से बताऊंगा आपको। पहली बात मैं अब आपको बताता हूं आत्मिक जीवन से। पहली बात जो है आत्मिक, कई बार सोचते हैं, विचारते हैं, है ना,
कई बार हम लोग इस बात को देखते हैं, हम आत्मा में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और हम सोचते हैं कि चलो 5 मिनट प्रार्थना कर लूं, 2 मिनट प्रार्थना कर लूं। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने बैनर के ऊपर ये 3-4 बातों को लिखवाया था। आत्मिक समस्या, आत्मिक समस्या भी आज इंसानों के अंदर है। अब बहुत से लोग बोलेंगे, अरे आत्मिक समस्या भी कुछ हो सकती है क्या? क्यों नहीं होती है? होती है आत्मिक समस्या। जब आत्मिक जीवन में आप ग्रोथ करते करते अचानक रुक जाएं, जब आत्मिक जगत में आप बढ़ते बढ़ते अचानक स्टॉप हो जाएं, अचानक आप प्रार्थना में आपका जीवन हो और अचानक आपकी प्रार्थनाएं बंद हो जाएं, अचानक आपकी प्रार्थनाएं कमजोर पड़ जाएं। अगर आप अच्छे उपास रखने वाले हैं, अचानक आपका उपास जो है वो कमजोर हो जाए, आप उपास नहीं रख पा रहे हैं, आप अच्छा परमेश्वर के भवन में आने वाले व्यक्ति हैं, अचानक आपका चर्च आना जो है वो टूट जाए, ये आत्मिक समस्या हो गई। और जब ये आत्मिक समस्या आपको हो गई तो शैतान आपके ऊपर वार कर रहा है। हालेलुया। जब शैतान वार कर रहा है तो शैतान से तो जीतना है। आपकी संगति कम हो गई, आपके अंदर दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया, आपके अंदर शैतान ने अटैक कर दिया, आप अधिक प्रार्थना करने लगी, आप अधिक दुआ करने लगे, और जब अधिक दुआ प्रार्थना करने लगे तो आपका युद्ध जो अब तेज हो रहा है, आपकी लड़ाई जो शैतान के साथ वो तेज हो रही है। और जब आपकी लड़ाई अब तेज हो रही है, उस बीच अगर आप अपनी समझ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रार्थना कर रहे हैं तो आप जीत नहीं पाएंगे कभी, आप लड़ नहीं पाएंगे कभी, आप कभी भी उस तरीके से मजबूत नहीं होंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रख। और मेरे प्रियो, जब हम और आप मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए अपने जीवन को चलाते हैं, जीवन का निर्वाह करते हैं और इस बात का विचार करते हैं और सोचते हैं कि अब हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। परमेश्वर ने कहा या लोगों ने कहा, है ना, परमेश्वर ने कहा मुझसे ये काम कर, अब लोगों ने कहा ये काम कर, और हमने क्या किया? परमेश्वर से अधिक मनुष्य को महत्व दे दिया। हमने क्या किया? परमेश्वर को ज्यादा महत्व देना था, लेकिन हमने मनुष्य को महत्व दे दिया। और जब हमने इंसान को महत्व दिया तो हमारी जो प्रार्थना की ग्रोथ थी वो क्या हो गई? कमजोर पड़ गई। हमारा जो उपास का समय था वो कमजोर हो गया, हमारा जो जीवन परमेश्वर के साथ था वो कमजोर हो गया। इसलिए बाइबल आज इस बात को बताती है कि तुम्हारे जीवन में जो आत्मिक समस्या उसको अलग करो, कि जो पहला सा प्रेम तुम्हारा मसीह के साथ में था, जैसा आपने शुरुआत किया था, जैसा आप शुरुआत में आए थे, क्या वही प्रेम आज मसीह का आपके साथ में है कि आत्मिक समस्या आ चुकी है? शुरुआत में तो सुने, ओ मेरी मौसी जाती है प्रभु में, ओ मेरे नाना जाते हैं प्रभु में, ओ मेरी दादी जाती है, ओ मेरे पापा जाते हैं, मेरी बुआ जाती है, ओ मेरा भाई जाता है, मेरी दीदी जाती है, ओ मेरी भाभी जाती है, ओ मेरे भैया जाते हैं। उस समय जब हमने प्रभु को जाना तो मसीह का प्रेम हमारे जीवन में बड़ा मजबूती के साथ आया, बड़े हम मजबूत हो गए, बड़े हम स्ट्रांग हो गए, बड़े बलवंत हो गए, और बराबर हम प्रार्थना करते थे, बराबर हम चर्च जाते थे, बराबर हम वचन को पढ़ते थे, बराबर हम संगति करते थे, बराबर हम उपास रखते थे, बराबर हम परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करते थे। लेकिन अब हमारे जीवन में क्या हो गया? अब कौन सा मसीह? बाइबल बताती है कि तुम्हें समय के हिसाब से तो गुरु हो जाना था, लेकिन तुम समय के हिसाब से गुरु के जगह चेले भी नहीं बन पा रहे हो, चेला भी नहीं बन पा रहे हो। सोचो, बाइबल बताती है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु होना था, लेकिन गुरु होने के जगह तुम चेला भी नहीं बन पा रहे हो। चेले भी यीशु मसीह के मजबूत थे। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है कि क्यों हम चेला भी नहीं बन पा रहे। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें गुरु होना था, इसलिए आत्मिक जीवन में समस्या है। यही कारण है कि हम जो गुरु बनना था, हम क्या बनते जा रहे हैं? चेला भी नहीं बन पा रहे, हम डाउन हो रहे हैं, डाउन, एकदम नीचे जा रहे हैं। क्या कारण है? क्या हमारे साथ उठने वाले लोग कौन है? हमारे साथ बैठने वाले लोग कौन है? हमसे बात करने वाले लोग कौन है? क्या वो ग्रेसफुल लोग हैं? क्या वो अभिषिक्त लोग हैं? क्या वो परमेश्वर के जन हैं जिनके बीच में हम जाते हैं? क्या वो लोग मसीह के लोग हैं? क्या वो मसीहत की बातें हैं, या चलो मसीह की बातें नहीं है, क्या वो लोगों का जीवन परफेक्ट है?
क्या वो लोगों का जीवन अच्छा? अब ये नहीं बोलना कि बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह है ना पापियों को बचाने के लिए आया, तो हमको पापियों के पास जाना है और जाकर बैठना है और जाकर बैठ के जो नशा वो करते हैं उनको करना पड़ेगा। ये ना बोल देना कोई। हालेलुया, है ना। बाइबल इस बात को बोलती कि पहले तुम्हें मजबूत होना है। यदि आपको आपका जीवन अगर मजबूत नहीं है तो आप कैसे दूसरों को मजबूत कर सकते हैं? फिर तो पता चला बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। तो आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, आप तो प्रार्थना करने वाले हैं, आप तो दुआ करने वाले हैं, आप तो संगति करने वाले हैं, आप तो अच्छा जीवन जीने वाले हैं, आप लोगों की मदद करने वाले हैं। तो कहीं वो बुरी संगति अच्छे चरित्र को आपके बिगाड़ तो नहीं दी? आज आपके लाइफ को बिगाड़ तो नहीं दी? शुरुआत में तो हम बहुत तेजी से बढ़े, शुरुआत में तो हमारा जीवन बड़ा परफेक्ट था। कहीं प्रकाशित वाक्य का जो वचन कहता है कि ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, ना तू गर्मे है कि चलो ठीक है तू बिल्कुल गर्म है है ना, और ना तू एकदम ठंडा कि चलो ठीक है ठंडा ही हटाओ पाप में डूबा हुआ है, तू तो गुनगुना है। और बाइबल कहती कि मैं तुम्हें उगलने पर हूं ऐसे लोगों को। हालेलुया। कि ना तुम बिल्कुल गर्म हो पा रहे हो, कि ना तुम बिल्कुल ठंडे हो पा रहे हो, और ना तुम जब गर्म हो पा रहे हो ना तुम ठंडे हो पा रहे हो, तो बाइबल कहती है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर उगल देगा, छोड़ देगा, उनके हाल पर उनको छोड़ देगा। इसलिए मेरे प्रियो अपने जीवन में अपने लाइफ में हमको अपने ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ज्यादा अपने दिमाग को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आत्मिक जीवन हमारा कहाँ पे खराब हुआ है उस चीज को हम देखें। आत्मिक लाइफ हमारी कहाँ पर खराब हुई है उस चीज को हम जांचें। आखिर हम कहाँ से गिरे, आखिर कौन से पेड़ में हम चढ़े थे कि वहां से गिर गए, किस जगह पे हम चढ़ के बैठे हुए थे कि वहां से गिर गए, उस जगह पे अपने आप को जाके आज जांचो। हालेलुया। आत्मिक जीवन को मजबूत करना है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में आज हमें सिखा रहा है कि तू अपने समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। जब हम अपने समझ का सहारा लेकर भटकते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और हमें रास्ता नहीं मिलता तो हम कहीं भी भागने लग जाते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है, क्या बताएं, गए हैं प्रभु में लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई बातें अच्छी नहीं हुई, हमारे जीवन में प्रभु ने काम नहीं किया। ये तब होता है कि जब आपको बड़ी तेजी से आगे निकालना है, जब आपको बड़ी तेजी से आगे बढ़ना है और आप नहीं बढ़ पाते, तो आपका आत्मिक जीवन जो है वो खराब होने लगता है। और जब आपका आत्मिक जीवन खराब होता मेरे प्रियो, तो आप वे कहीं के नहीं रहते, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आपका जीवन परफेक्ट हो। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप आत्मिक जीवन में मजबूत हो। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उपवास रखें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप संगति करें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप चर्च जाएं। पर शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें। हालेलुया। आज अपने आप को जांचो। पहली बात, अपने जिंदगी में आपके आत्मिक जीवन में जो खराबी है उसे दूर करो। आपका आत्मिक जीवन कहाँ खराब हुआ, किसके पास जाने से खराब हुआ, किसके पास आप बैठे, किसके पास आप गए, किसके साथ आपने संगति करी, किसके साथ आपने बातचीत किया, किसके साथ आपने मेरे प्रियो समय व्यतीत किया, किसके द्वारा आपकी आत्मिक जिंदगी खराब हुई, इस बात को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। डॉक्टर जब इलाज करता है ना, तो मेरे प्रियो वो पता लगाता है कि ये बीमारी आई कहाँ से है और वो स्थान कौन सा है, ये बीमारी कहाँ से आई, उस स्थान का पता लगाता है। फिर वहां से उसका ट्रीटमेंट चालू करता है, वहां से उसका इलाज करता है। जिस जगह से बीमारी फैलती है उस जगह को काट कर अलग करता है कि ये बीमारी अब ज्यादा ना फैले। वैसे हमारे आत्मिक जीवन में भी अगर जहां से हमारा आत्मिक जीवन खराब हुआ है, उस आत्मिक जीवन जो हमारा खराब हुआ है उस जगह को काट कर अलग करना है। हालेलुया। उस स्थान को काट कर अलग करना